बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मेरी घड़ी के मुताबिक इस वक्त 10:15 का वक्त हो चुका है और पंजाब असेंबली के अंदर एक महाज और एक मैच पड़ा हुआ है। लेकिन इस मैच के अंदर इमरान खान ने एक गुगली फेंकी है और उस गुगली के ऊपर नून लीग की जो दरमियान वाली विकेट है वो उखड़ नहीं गई बल्कि टूट गई है। या आप ये भी कह सकते हैं कि बिल्कुल बाबर आजम की तरह नून लीग जो है वो पंजाब के अंदर स्टंप आउट हो गई है। अब ये कैसे? हम ये सुन रहे थे कि पंजाब असेंबली का इजलास तो चूंकि चल रहा था, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, आज भी था, तो वहां पे नारे लगाए जाते थे स्पीकर डाइस के सामने खड़े होकर, जी एतमाद का वोट लो, एतमाद का वोट लो। अब एतमाद के वोट की बारी आ गई है, वो लम्हा आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आज मुमकिना तौर पे एतमाद का वोट ले लेंगे। लेकिन हैरान कुन तौर पे वहां पे बिलाल यासीन साहब खड़े हुए मुस्लिम लीग नून के, वो ये कहते हुए नजर आए कि आप आज इजलास मुलतवी कर दें। यानी ये नहीं है, वो कह रहे हैं कि वोटिंग करवाएं, गिनती कर लें, क्योंकि आपका दावा यह है कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास 186 का नंबर मौजूद नहीं है। और अता तारड़ तो इस हद तक गया कि अगर ये 186 का नंबर पूरा कर दें तो वो पाकिस्तान की सियासत छोड़ देंगे। अब जरा इस वक्त की लेटेस्ट सूरत हाल है क्या? राइट इस मोमेंट के ऊपर जब 10:15 मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पंजाब असेंबली के अंदर आधे घंटे के लिए खाने का वक्फा किया गया। नून लीग गिनती की तरफ नहीं आ रही एतमाद के वोट के लिए, और बल्कि वो कह रहे हैं जी इजलास मुलतवी कर दें कल तक। लेकिन स्पीकर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, उन्होंने इजलास का दौरानिया बढ़ा दिया है। और हैरान कुन तौर पे मुस्लिम लीग नवाज ये कह रही थी कि हमारे पास 179 का नंबर मौजूद है, 179 लोग मौजूद हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पे ऐवान के अंदर 171 लोग मौजूद हैं उनके। और शक्लें देखने वाली हैं राना सनावला की और अता तारड़ की। कोई सर को पकड़ रहा है, कोई अपने कान को पकड़ रहा है, करें तो करें क्या? सबसे जो लेटेस्ट खबर है वो लेटेस्ट खबर यह है कि 10:04 के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने ट्विटर के ऊपर लिखा, लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक वजीर आला किसी वक्त भी एतमाद का वोट ले सकते हैं। हफ्तों से नून लीग चीख चिंगाड़ रही थी कि 186 का नंबर पूरा करो। अब जब नंबर दिखाने का वक्त है तो आप भाग क्यों रहे हैं? मैदान भी है और घोड़ा भी, अब वक्त नहीं है रोने का। इसका मतलब है कि नून लीग वहां पे अपना नंबर पूरा नहीं कर सकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हमारे पास 187 का नंबर मौजूद है। और सबसे पहले आज डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली जो वासिक क्यूम साहब हैं, उन्होंने ये लिखा और ये कहा कि नंबर पूरे हैं, आधे घंटे में हम एतमाद का वोट लेने वाले हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 187 का नंबर हमारे पास इस वक्त पूरा है और लोग हमारे पास मौजूद हैं। और हैरान कुन तौर पे अब वो जो दावे और नारे लगा रहे थे वो उनका ख्याल ये था कि काम हो नहीं पाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आज डट के खड़े हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब भी वहां पे पहुंचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 174 अरकान हैं, मुस्लिम लीग कायद आजम के 10 अरकान मौजूद हैं, आजाद रुकने असेंबली एक उनके साथ है, बिलाल बड़ाच आप जानते हैं। तो बताया जा रहा है कि 187 का नंबर उनके पास पूरा है और उस 187 के नंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 186 का नंबर चाहिए। लेकिन जाहिर बात है परेशानी तो है और पंजाब हुकूमत जिद है किसी की। बताया गया था कि उनका एक एमपी बेसिकली आ रहा है, उसका वेट कर रहे हैं, उसके बाद वो काउंटिंग की तरफ चले जाएंगे। ख्वाजा साद रफीक का बयान रिकॉर्ड के ऊपर है, उसी में सारी कहानी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि देखें हमें पंजाब में वापसी के लिए 4 से 6 माह की हुकूमत चाहिए, वरना हम पंजाब में कदम भी नहीं रख सकते। लेकिन एक बात की दाद देनी चाहिए और वो चौधरियों को दाद देनी चाहिए। उनके नाम ईसीएल में डाले गए, उनके दोस्तों को उठाया गया, क्या कुछ नहीं किया गया। लेकिन उसके बावजूद, और उससे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीएस हैं वो डट के खड़े रहे। अरबों रुपए की ऑफर्स आई हैं, लेकिन राइट इस मोमेंट तक बिल्कुल वो धमकियां लगाने वाले पांव पड़ गए हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि काफ लीग के कान पूरे हैं, आप कहते थे वो भी पूरे नहीं होंगे। राना सनावला कहते नहीं मैं पंजाब की हुकूमत लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। चलिए अगर आप वापस नहीं लिए जाएंगे तो अब जरा अच्छा पैगाम लेके जाइएगा, उनको कहिएगा इलेक्शन करवा लें। इलेक्शन वो नहीं करवाएंगे, इलेक्शन इसलिए नहीं करवाएंगे कि जिस तरह मैंने आपको पिछली बार बताया पिछली वीडियो के अंदर कि IRIS का एक सर्वे था जिसमें पूछा गया कि कौन पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकता है। 56% यानी आधी से ज्यादा कौम यह समझती है कि इमरान खान निकाल सकते हैं। उसी तरह से सवाल हुआ कि मुल्क के अंदर इलेक्शंस
कब होने चाहिए, आम इंतखाबात कब होने चाहिए। हैरान कुन तौर पे 71%, 71% लोग ये समझते हैं कि मुल्क में इलेक्शन फौरी तौर पे होना चाहिए। राइट, यही टाइम है कि अवाम की अदालत से रुजू किया जाए। जबकि 23% लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि अपने वक्त के ऊपर इलेक्शन होने चाहिए, यानी जो असेंबली का टेन्योर है वो पूरा होना चाहिए। बाकी 6% है। इसका मतलब यह है कि मुल्क की 2/3 मेजॉरिटी ये समझती है कि इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन क्यों होना चाहिए वो भी आपको बता देता हूं, और क्यों नहीं होना चाहिए उसकी वजह यह है कि अभी विफाकी हुकूमत के ऊपर क्या तलवार लटकी है वो बताता हूं आपको। इमरान खान ने आज पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब किया। उनका जिस तरह मैं क्रिकेट मैचेस खेलते हुए स्कोर लिखता था या रिकॉर्ड में रखता था, बिल्कुल उसी तरह से मैं पार्लिमानी पार्टी के अंदर भी अपने स्कोर को मॉनिटर कर रहा हूं कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। लेकिन वहां इलेक्शन को लेके जिस तरह अब अवाम कह रही है कि इमरान खान बहरान से निकाल सकते हैं, और मोर देन 70% लोग कहते हैं कि फौरी इलेक्शन होना चाहिए, तो खान साहब ने कहा कि हमारे एमपीएस को कॉल्स की जा रही हैं, उनको डराया धमकाया भी जा रहा है। किसी को कहा रहा है मुस्लिम लीग नून में चले जाओ, किसी को कुछ कहा जाता है, किसी को पैसों का लालच दिया जा रहा है। लेकिन सबसे जो हैरान कुन बात है, लोगों को डराया इस बात के ऊपर जा रहा है कि हमने इमरान खान के ऊपर रेड लाइन लगा दी है। वो रेड लाइन का मतलब यह है कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेकिन क्या कहने इमरान खान के, वो क्या कहते हैं। इमरान खान ने कहा कि कहा जाता है इमरान खान पर रेड लाइन लगा दी गई है। उन्हें बताना चाहता हूं, कोई किसी पर रेड लाइन नहीं लगा सकता सिवाय अल्लाह ताला की जात के। मैं अवाम की मदद से ये रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि दो टोक जो पैगाम दिया, जब ठीक होकर अवाम में निकला तो आपको ये रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। ये बेअकल लोग हैं। मेरे ख्याल से कोई इस तरह से पाकिस्तान की सियासत के अंदर आपको पता है रेड लाइन किन को कौन कहता है कि हमने रेड लाइन लगाई है, कौन कॉल्स करता है। इस तरह से दो टोक मुंह तोड़ करारा जवाब आमतौर पे रिवायत नहीं है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ऐसा हो। बहुत धीमे, क्योंकि तवक्को रखी जाती है जरा उनके साथ चीजें लाइन अप हों, उनके साथ मिलकर इक़्तिदार में आए। ये पहला मौका है। और आज ये जो वो पंजाबी में कहते हैं सजी दिखा के खबी मारना, यानी आपको राइट दिखा के लेफ्ट वाली साइड से आपके ऊपर अटैक कर देना। आज इमरान खान ने ये कि पहले दिन भी नहीं इत्तेमाद का वोट लिया, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन लोग पूरे करके चलिए हम इत्तेमाद का वोट लेने लगे। राना सनाउल्लाह की सारी हाजिरियां, तातर की सारी हाजिरियां, और फिर इमरान खान ने आसिफ जरदारी का शुक्रिया अदा किया। वो क्यों? उन्होंने कहा मुझे आसिफ जरदारी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमारी पार्टी से गंदे अंडे साफ कर दिए। वो अभी भी पंजाब का चक्कर लगाने आया था, यानी उनके मुताबिक वो आसिफ जरदारी अवाम में तो नहीं निकल सकते, लेकिन जारी बात है पैसे वैसे लगाते हैं यहाँ पे, तो लोगों का ख्याल होता है कि वो उनके साथ मिलके बहुत कुछ कर लेंगे। लेकिन जरदारी साहब की मेहरबानी कि उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बंदे जो जरा गड़बड़ करने वाले थे उनका मालूम हो गया। लेकिन एक बात जरूर है सॉरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो जो हुआ वो उसमें से सुरखरू होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी वो वोट एतमाद का लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन एमकेएम जो है उसने अगले 48 घंटे का हुकूमत को अल्टीमेटम या डेडलाइन दे दी है। और आज उन्होंने चूंकि एहतजाजी एक रैली रखी हुई थी और उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब किया, और खबर यह है कि कल एमकेएम और पीएसपी का इंतजाम हो जाएगा। फारूक सत्तार तो ऑलरेडी उनकी कोई पार्टी नहीं है, वो वापस आ जाएंगे। तो आज खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह कहा कि वजीर आजम साहब, कौम के लिए आपको वार्निंग दे रहा हूं, हमने इलेक्शन न लड़ा तो शहर में कोई इलेक्शन नहीं होगा। अगर इंसाफ ना हुआ तो हम अमन की जमानत नहीं दे सकते। हमें दीवार से मत लगाएं, वरना मतलब कहने का ये है, वो कह रहे हैं भाई हमारी बात सुनो, वरना शहर में ना इलेक्शन होगा ना अमनो अमान होगा। ये भी पहली बार है। हुकूमत को फैसलों के लिए 2 रोज का वक्त दिया है, और फारूक सत्तार तो पहले ही एमक्यूएम को कह चुके हैं कि अगर आपने अपनी कोई थोड़ी बहुत साख बचानी है तो उसका एक ही हल है कि आप काबीना से अलग हो जाएं, ताकि अवाम के सामने जरा हम कहें हम ऑपोजिशन है। तो इस वक्त सारे जान तो छुड़ाना चाहते हैं इस हुकूमत से, लेकिन जान छूट नहीं रही। उसकी वजह क्या है कि अवाम इनकी जान नहीं छोड़ेंगे जब ये अवाम के सामने जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।